नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम चौपाल और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। जहां एक तरफ सरकार गांवों के विकास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ गांवों की स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए तरसते लोग, वही गंदगी का अंबार और वही तख्तांशी और नशे में चूर ग्राम पंचायत के जिम्मेदार लोग। सरकार ने उन्हें गांवों के विकास की जिम्मेदारी जरूर सौंपी है, लेकिन वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर सभी विकास कार्यों को महज कागजों में पूरा कर रहे हैं। और इन हालातों पर अदम और गोंडवी की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव की तस्वीर गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। जहां एक तरफ पंचायत भवन की बिल्डिंग एकदम चकाचक नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ गांव में महज गंदगी का अंबार, जगह जगह कूड़े के ढेर, कचड़ों से भरी हुई बजबजाती नालियां। ये तस्वीरें हैं विकास खंड चिन्हट के जुग्गौर ग्राम पंचायत की, जहां सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित पैसों को डकार कर जिम्मेदार लोग तख्तानशाही का पूरा मजा ले रहे हैं। एक तरफ चौचक पंचायत भवन और दूसरी तरफ बदहाल गांव। संदेश साफ है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर इस गांव में अगर देखा जाए तो गांव में सिर्फ और सिर्फ कोरम कोटा पूर्ति की जा रही है, कोरम पूरा किया जा रहा है। प्रधान और सचिव मिलकर गांव में जो विकास के लिए पैसे आते हैं, गांव के लिए जो सरकार के तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, जो उसके पैसे आते हैं गांव के विकास करने के लिए, उन सारे विकास के दावे को झुठला रहे हैं यहाँ पे प्रधान और सचिव। तो जाहिर सी बात है कि इस पर सरकार की नज़र कब पड़ेगी, आखिर कब ये जो गरीब लोग हैं गांव के, इनके ऊपर सरकार की कब नज़र पड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पानी बहने के लिए बनी नालियों में कहीं कचरा भरा हुआ है तो कहीं झाड़ियां उगी हुई हैं। नालियों में सब कुछ नजर आ रहा है, अगर कुछ नहीं है तो वो है बहता हुआ पानी। कूड़े करकट के ढेर ने नालियों में पानी की रफ्तार पर लगाम लगा दी है। घरों से निकलने वाला पानी कूड़े करकट के बोझ तले महज दब कर रह गया है। पंचायत भवन में प्रधान का नाम शिव कुमारी यादव, लोग बता रहे मनोहर। पत्नी के नाम पर प्रधानी और प्रधान बनकर घूम रहे पति। ग्राम पंचायत की जमीन पर प्रधान का कब्जा। रास्तों की हालत ऐसी कि बरसात के वक्त रास्ते में लोगों की कमर तक भर जाता है पानी। गाँव कौन सा है? गाँव जुग्गौर। अच्छा, प्रधान कौन है यहाँ पे? मनोहर। अच्छा दादा, ये बताइए कि जो आप बता रहे हैं कि ग्राम सभा की ज़मीन है, प्रधान कब्जा किए हैं, कितना लगभग होगी ये ज़मीन? वो लगभग होगी 2 बीघा, 1 बीघा पक्के होगी वह। अच्छा, किसका कब्जा है उस पर? प्रधान का है कब्जा। मंदिर बनवाए हैं तो जब इनके है। गांव में कुछ नाली खड़ंजा और इंटरलॉकिंग शौचालय लोगों को मिला है? शौचालय बहुत पहले मिला है, 1200-1000 रुपया मिला है, 1200 रुपया। तो सब गिर गई, लाटरी बनवाई ना है, पप्पू प्रधानी मिला है। अच्छा, और सब गिर गई। साफ सफाई की व्यवस्था हो रही है गांव में? कोई सफाई व्यवस्था नहीं। अब बता रहे कि नाला जैसे है खुदे का है, वही बजट बताओ तो सब आएगा, नहीं खुदा। पेंशन मिल रही है? पेंशन हमारी मिला तो है, बंद हो गई। अब कागज भरे हैं, देखो आई तो आई, नहीं तो। गंदगी और महज गंदगी। जिस तरफ नजर जाती है उधर गंदगी का अंबार। रास्ते हो या नालियां, दिखती है तो बस गंदगी। ना लोगों को मिल रहा है किसी सरकारी योजना का लाभ। कुछ लोगों का कहना है कि आधे गांव में काम किए जा रहे हैं और आधे गांव को विकास से महरूम रखा जा रहा है। करते हैं। अच्छा, सफाई आधे गांव में होते हैं। आधे गांव में होती है, आधे गांव में सफाई होती ही नहीं। तो ये बताइए कि बाकी आवास जिनके पास आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, क्या उनको शौचालय मिल रहा है? आधन मिला, आधन मिलबे नहीं कहन है। नहीं मिला है, आधन नहीं मिला है। हमको नहीं मिला। प्रधान क्या कहते हैं, कागज को दिया था आपने? नहीं, प्रधान से हम कहबे नहीं किए। कहबे नहीं किए? नहीं। पेंशन मिल नहीं रही आपको? नहीं, हमको नहीं मिलते ना, हमारे आदमी के भराई नहीं, यागदा मिली है, फिर नहीं मिली।
गांवों के विकास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तमाम बड़े बड़े जो दावे वादे हैं वो सरकार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो वो कुछ और ही नजर आ रही है। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी का अंबार जो है वो नजर आ रहा है। ये तस्वीर जुग्गौर क्षेत्र की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार जो है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि कोई भी यहां पर आकर देखता नहीं है। ग्राम प्रधान की अगर बात करें तो वो ना यहां पर सफाई की व्यवस्था कराते हैं और ना ही उन्हें कोई भी सरकारी योजना का लाभ जो है वो मिल पा रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही सुभाषपा से हमारे साथ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इस चर्चा में। सबसे पहले विकास पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। विकास पांडे जी, जिस तरीके से भाजपा सरकार की बात करें, बड़े बड़े वादे कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है, सरकारी गांवों के लिए कई तरह की स्कीम योजनाएं लेकर आ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात करें वो कुछ और ही है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। देखिए, जब हकीकत की बात करती हैं तो आप हकीकत में पूर्वावलोकन भी कर लीजिए। मुझे लगता है कि 2017 से पहले इन गांवों की स्थितियां क्या होती थी ये हम सब जानते हैं प्रिया जी, ये किसी से छुपा नहीं है। आज इन्हीं गांव के अंदर आप देख लीजिए, जिस जुगौर गांव की आप बात कर रही हैं, इस जुगौर गांव लगभग 10,000 आबादी का बड़ा गांव है और इस गांव के अंदर 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 11 प्राथमिक विद्यालय, 1 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 34 स्वयं सहायता समूह। सबसे बड़ी बात, स्वयं सहायता समूह, जिनसे महिलाएं जो घर के अंदर काम करती थी, उन महिलाओं को घर की दहलीज से बाहर निकाल करके सीधे सुचारू रूप से रोजगार में जोड़ने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने पहल की, उस पहल में जुड़ती जा रही है और 34 स्वयं सहायता समूह इस जुगौर गांव में संचालित हो रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र की बात कर लीजिए, 6 आंगनवाड़ी केंद्र इस जुगौर गांव में संचालित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, हर घर नल से जल। 1629 शौचालय बनाए हैं और 421 घरों को हमने इस जुगौर गांव में लोगों को नल से जल पहुंचाने का काम किया है। ये 2017 से पहले 421 छोड़िए, 21 घरों में भी नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। 1629 घरों में परिवारों में घरों में हमने शौचालय दिए हैं। 1629 शौचालय देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। क्या इससे पहले हम सब जानते नहीं है इस बात को कि कितने शौचालय सरकार के द्वारा दिए जा रहे थे? क्या स्थितियां थी हम सब जानते हैं कि हमारे समाज की, हमारे परिवार की महिलाएं शौच जाने के लिए बाहर विवश हुआ करती थी। वो इंतजार करती थी कि कहीं सूरज ना उगाए, सूरज से पहले उन्हें जाना पड़ता था शौच के लिए। तो मुझे लगता है ऐसी स्थितियों से निकालने का काम, गांवों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम देश की, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये कोई नई बात नहीं है, तमाम तरीके की चीजें रहती हैं। हाँ, एक चीज मैं स्वीकार करूंगा, ये सफाई को लेकर के बात की, सफाई कर्मचारियों का इतना बड़ा गांव है, वहां पर मुझे लगता है सफाई कर्मचारी केवल 2 ही सफाई कर्मचारी वहां पर कार्यरत हैं। इतने बड़े गांव में मुझे लगता है सफाई के लिए वहां पर व्यवस्थाएं और होनी चाहिए। इस पर भी हम जल्द से जल्द संज्ञान लेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको इस पे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। जी ठीक है। समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से देख रही हैं कि किस तरह की स्थिति जो है वो देखी जा रही है गाँवों की, विपक्ष से किस तरीके से देखता है? प्रिया जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। हालांकि जो है आपके चैनल बधाई का पात्र है कि लगातार जो है गांव में दौरा कर रहे हैं आपके चैनल और गांव की जमीनी हकीकत को ला करके सामने रख रहे हैं। और हालांकि मैंने भाजपा का जो है प्रवक्ता जी का वक्तव्य सुने, उन्होंने उठा करके रख दिया कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि जो है पहले तो शायद जो है जितने भी ग्रामवासी थे वो ग्राम में नहीं रहते थे, शायद कहीं जंगल उंगल में रहते थे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी, जहाँ पे जो है खाने पीने का कुछ नहीं रहता था। इस तरीके के जो वक्तव्य निकल करके आते हैं भाजपा प्रवक्ता के, ऐसा लगता है कि जो अभी दयनीय स्थिति है मतलब ये तो हमने बेहतर कर दिया हुआ है। इसके पहले तो वो लोग बीहड़ पहाड़ों और जंगलों के जैसे जीवन यापन किया करते थे। देखिए, भाजपा को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, सत्ता पक्ष में आप हैं,
केंद्र में जो है आपकी तीसरी पंचवर्षी चल रही है और प्रदेश में आपकी दूसरी पंचवर्षी खत्म होने आ रही है। और उसके बावजूद भी आप विपक्ष के पीछे छुपने का कार्य करते हैं, तो आपको शर्म करना चाहिए। जिस तरीके की तकनीकों में वृद्धि हुई है, उस तकनीकों को जो है आप 2017 के पहले कंपेयर कर लीजिए, अब कंपेयर कर लीजिए, बहुत फर्क आया हुआ है। अभी जो जल मिशन की बात चल रही थी, मुझे लगता है आपको भी जानकारी होगी, जल मिशन के तहत जो है कई सारी टंकियां, 4 टंकियां ऐसी बनी उत्तर प्रदेश में जो पहले ही ट्रायल में धराशायी हो गई। उसमें से एक सीतापुर की टंकी है जिसमें तो जो है लगभग 1.5 करोड़ का खर्चा भी आया हुआ था, वो तुरंत धराशायी हो गई। ये करप्शन दिखाता है। और जो अभी आप तस्वीरें सुन रहे थे, वो तो करप्शन दिखा रहा है, साफ साफ दिखा रहा है। तो आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा ना, कि हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, हमें ये कार्य करने हैं। ये आपको आजादी नहीं मिल जाती है क्योंकि पहले जो है वो सुविधाएं नहीं थी। अगर आप उससे पीछे चले जाएंगे, फिर तो समाजवादी पार्टी भी कहेगी नहीं, जब भारत आजाद हुआ था, उसके पहले जब कांग्रेस आई थी, फिर जब जनता पार्टी आई थी, जब नरेश जो है यादव मुख्यमंत्री थे, तब क्या था, अभी क्या कंपेयर कर रहे हैं भाई। वर्तमान में समय के साथ में आधुनिकता आती है और सुविधाएं और बढ़ जाती हैं, आपके पास में कार्य करने के लिए और सुगम चीजें होती हैं, तो आप उस पे कार्य करिए ना। आपके जो है सुगम से कार्य होना चाहिए। आप पैसे एलोकेट कर रहे हैं, वो पैसे वहां पे लग करके कहाँ चले जा रहे हैं, कितना गुणवत्ता वाला कार्य हो रहा है, उस पे प्रश्न उठाया जा रहा है। वो जो आप कह रहे हैं कि हमने कार्य किया, वो कार्य नहीं दिख रहा है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये जो है प्राइम टीवी ने बीड़ा उठाई दिया हुआ है, आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। जी ठीक है पूजा मिश्रा जी। सुभाषपा से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हम आप साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो जब सवाल रखा जाता है सरकार से, तो ये बताती है कि हमारी जो सरकार है वो कई तरह की स्कीम, कई तरह की योजनाएं जो हैं वो लेकर आ रही है। बात करें अगर गांवों की, लेकिन इसका डेटा किसके पास है कि जो योजनाएं आ रही हैं वो क्या वाकई में जो गाँव वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन तक पहुंच भी पा रही हैं या फिर नहीं? क्योंकि सिर्फ योजनाएं लाना ही सरकार का काम नहीं है। क्या वो योजनाएं जो हैं वो गरीब तबके के लोगों तक पहुंच पा रही है? क्या गांव वालों को जो उन योजनाओं का लाभ है, क्या वो मिल पा रहा है? ज्ञानेंद्र जी। नमन जी, आपका प्रश्न है कि ग्राम में सभी योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं या जिनके जो उसके पात्र हैं उन तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही। तो आपको बताना चाहेंगे, हमारी जो सरकार गठबंधन की चल रही है, अभी भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी हुई है और निस्संदेह हर ग्रामीण तक योजना का लाभ पहुंच रहा है। और हम सभी लोग, गठबंधन के सभी साथी और खास करके हमारी सुभाषपा के सभी कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं, आदरणीय अपने माननीय ओम प्रकाश राठौर जी के नेतृत्व में, कि गरीबों तक जो जीरो पॉवर्टी योजना की सभी स्कीमें हैं उन सबको गरीबों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई व्यक्ति न छूटे, इसके लिए उनको सूचीबद्ध किया जा रहा है और उनको उस तरह का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार हम सभी लोग हर गांव स्तर पर जाकर के हमारे कार्यकर्ता निरंतर अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं और जहां कहीं भी इस तरह की बातें आती हैं तो उसको वो लोग नाम देते हैं, जो बात है उसको उसकी सूची में से उनको नाम बढ़ाने का काम करते हैं और वह उनको लाभान्वित करने का पूरा प्रयास हम सभी लोग कर रहे हैं। और सरकार निस्संदेह अंतिम व्यक्ति तक जो लाभ पहुँचाने का अपना योजना स्कीम लागू कर रही है, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए हम सभी लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं और योजनाएं पहुँच भी रही हैं। जी ठीक है। विकास पांडे जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से जो हकीकत है इस वक्त वो छुपी नहीं है किसी से, और खुद जब हमारी टीम गांव में पहुंची और वहां पे जाकर जायजा लिया गया, देखा गया कि किस तरह की हालात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही साथ गांव वाले आज ये कहने को मजबूर हैं कि हम कागज लेकर जितने भी हैं वो घूम रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इतने सारे सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन वो कैसे पूरे होंगे, उनको कैसे इसका लाभ मिलेगा? कागज लेकर वो आज भी सिर्फ दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई योजना का लाभ जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अगर चाहे सरकारी पेंशन की बात कर ली जाए, वृद्धा पेंशन की बात कर ली जाए, शौचालय की बात कर ली जाए, जो हकीकत है आपके सामने है। देखिए प्रिया जी, सबसे पहली चीज तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझिए कि अगर हमारी योजनाएं धरातल पर नहीं होती तो नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल करके 6.5 साल में बाहर आए।
मुझे लगता है कि अगर हमने योजनाएं धरातल पर नहीं उतारी होती तो ये संभव नहीं होता। व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझिए 150 करोड़ लोगों का ये देश है भारत। जो काम पहले होना चाहिए था, हमारी पैनलिस्ट में बैठी साथी बहन कह रही थी कि हम भी पूर्ववर्ती सरकारों पर दोष लगा सकते हैं, हम भी कह सकते हैं पूर्ववर्ती में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे भाई, आप कहते थे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कहते थे। आप बेरोजगारी भत्ता बांट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते थे, क्यों नहीं बताते भाई? रोजगार के नाम पर आप देना पसंद नहीं करते थे, रोजगार के नाम पर आप राजनीति देते थे, डकैती देते थे, हत्याएं और लूट देते थे, गैंगस्टर्स को बढ़ावा देते थे। ये रोजगार था समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो आप किस मुंह से कहेंगी? आप नहीं कह सकती। हमने किया है, इसलिए हम कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सूरत बदली है। ये वही गांव है जहां से निकल करके एक किसान आता है और अखिलेश यादव से गुहार लगाता है, प्रिया जी, कि हाय हमारी जमीन कब्जाए लियो भैया, ओ अखिलेश भैया। तो ये गुहार लगाने वाले दौर था एक समय इस उत्तर प्रदेश के अंदर, जब एक प्लाट खुले प्लाट के ऊपर बोर्ड लगा देता था समाजवादी पार्टी का कोई नेता और वो प्लाट उसका हो जाया करता था। उस दौर से मुक्ति दिलाने का काम किया है। 49 प्रधानमंत्री आवास इस गांव के अंदर देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। 49 मैंने कहा 1629 शौचालय इस गांव के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। इस गांव के अंदर 421 परिवारों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नल से जल पहुंचाया है। ये काम करके दिया है हमने। मैंने कहा आपको, आप अगर स्वच्छता की बात करती है तो निश्चित तौर पर वहां स्वच्छता के कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत गांव के हिसाब से कम है, क्योंकि 10,000 की आबादी का बड़ा गांव है ये, तो वहां पर और कर्मचारी होने चाहिए, स्वच्छता को लेकर के ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को ठीक है। मेरा सवाल यही है कि आप जिस तरीके से लगातार ये बात कह रहे हैं, जब स्वच्छता की बात कर रहे हैं, कि आप खुद इस चीज को मान रहे हैं कि जितने होने चाहिए शायद सफाई कर्मचारी उतने क्षेत्र में नहीं है, लेकिन इसमें से भी एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो सरकार बजट दे रही है वो नहीं आ पा रहा है, या फिर बजट तो पूरा आ रहा है, बीच में बंटवारा कर दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, बजट आ रहा है और बजट की सबसे पहली बात यह, डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिचौलियों का काम खत्म कर दिया। अब एक बार आपकी पेंशन स्वीकृत होने के बाद आपको चिंता और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपके खाते में, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति हो, वो आपके खाते में डायरेक्ट आती है। ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिया है। हाँ, कुछ हद तक प्रदेश की सरकार ने, आपने देखा हो, बजट में भी ये प्रावधान किया है। हम 70 लाख नए लोगों को पेंशन व्यवस्था से जोड़ने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जब देखिए, कोई व्यक्ति जब 55 साल का होता है, फिर उसके बाद जब वो 60 साल का होता है, तब वो वृद्धावस्था पेंशन के लिए एलिजिबल होता है। तो निश्चित तौर पर ये आंकड़ा बढ़ता भी है और उस हिसाब से इसी बजट में देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 70 लाख नए लोगों को पेंशन व्यवस्था से जोड़ने का प्रावधान इस बजट में किया है। तो जो चीजें आपको दिख रही हैं, कहीं छोटी मोटी कमी दिख रही है, वो कमी भी हम आने वाले समय में दुरुस्त करके देंगे। हम बहाने बनाने वाले लोग नहीं है, हम काम करके जनता को डिलीवर करने वाले लोग हैं। शायद इसीलिए देश के गांव की सूरत आज बदल रही है और काफी हद तक हमने बदल दी है, और आने वाले समय में ये बदलाव जो बड़े पैमाने पर होना है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है विकास पांडे जी, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम लगातार जैसे कि बता रहे हैं कि योजनाएं जो हैं सरकार की वो दी जा रही हैं और लोगों को भी मिल रही है पूरी तरीके से, लेकिन जब हमारी टीम वहां पर पहुंचती है ग्राउंड जीरो पर, जब लोगों से बात की जाती है, लगातार आपने भी देखा अभी स्क्रीन पर कि क्या उनका कहना है, कितनी योजनाएं आज जो हैं वो मिल पा रही है, कितनी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, कितनी, अगर पेंशन की बात करें, शौचालय की बात करें, और भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से जो दी जा रही है मुफ्त में, लेकिन कितना मिल पा रहा है वो आपके सामने है। वापस से पूजा मिश्रा के पास जाना चाहूंगी। पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी से कैसे देख रही है, क्योंकि भाजपा जिस तरह से कह रही है आज जो तस्वीरें हैं गांव की वो बदल गई हैं योगी राज में, किस तरीके से विपक्ष से देख रहा है, कितनी तस्वीरें बदलती नजर आ रही है? प्रिया जी, वो तो आपका चैनल दिखा ही रहा है ना, आप तो लखनऊ के गांव कवर कर रहे हैं, तो आप कल्पना करिए कि बाकी की तस्वीरें कैसी होगी। यही बहराइच में जो है जब भेड़ियों का आतंक फैलता है,
वहाँ के प्रशासन कहता है कि अगर यहाँ पे लाइट की सुविधा होती तो शायद रात में हमें भेड़ियों को पकड़ने में आसानी होती या कुछ जो है हमें सहायता मिल जाती। तो आप सोचिए कि लाइट की सुविधा बहराइच में कितनी पहुंची हुई थी। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि अगर हम कार्य नहीं कर रहे होते, भाई साहब आप कागजों में कार्य कर रहे हैं, ये किसने मना किया हो कि आप कागजों में कार्य नहीं कर रहे हैं। आप जो है 16 लाख के कार्य के लिए 64 लाख रुपए सेंक्शन कर देते हैं। आपके कागज में चढ़ गया कि 64 लाख का कार्य हुआ है, लेकिन कार्य जमीन पे पहुंचा कितना है, 16 लाख भी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। और ये नहीं हो सकता ना प्रिया जी कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है प्रधान और वहाँ पे जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसी ने सिर्फ ये किया हो, जब तक पूरा का पूरा प्रशासन अमला उसमें इन्वॉल्व ना हो। ये आप ही की न्यूज की खबर, मैं लगातार आपके इस डिबेट में बैठ रही हूँ, तो वहाँ पे वही की एक खबर है कि जो 16 लाख का कार्य हुआ रहता है वो 64 लाख रुपए जो है सेंक्शन कर दिए जाते हैं। तो आपने जो नीति आयोग से कह रहे हैं ना, नीति आयोग के बहुआयामी मापदंड से आपने जो है 15 करोड़ कह रहे हैं, कहीं 25 करोड़ कहते हैं कि लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। वाकई में ये कागजात पर कैपिटा इनकम तो बढ़ाया नहीं गया, ये तो आप भी कह रहे हैं क्योंकि बहुआयामी मापदंड है। कागज में ये बढ़ा दिया गया कि भाई साहब इनको शौचालय मिल गया, मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं, यहाँ पे सड़क पहुंच गई, पहुंचा नहीं पहुंचा कोई फर्क नहीं पड़ता है। कागज में आपके पहुंच गई, कागज में ये लोग जो है बाहर भी हो गए जो है गरीबी रेखा से, और धरातल पे जो है ये चीजें देखने को नहीं मिली और ये दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है कि भाई यही तरक्की है तो आपको मुबारक। मुझे लगता है कि जनता को नहीं लगता कि ये तरक्की है। और अभी कह रहे थे कि भू माफिया आपका यही रोजगार था, हालांकि आपने तो क्या ही रोजगार दिया है। मैं बार बार कहती हूँ, मैंने कई बार कहा हुआ है कि पीजीटी का फॉर्म आपने 2022 में भराया, अभी तक एग्जाम नहीं करा पाए हैं क्योंकि मैंने भरा हुआ था। और भी न जाने कितनी योजनाएं हैं, मैंने जैसे लैपटॉप की योजना आप लेकर के आए थे, 3 बार हमारी यूनिवर्सिटी से खुद फॉर्म भराया गया और आज तक नहीं मिला। और जब चुनाव आया हुआ था 2024 का, तो आपने जो है कुछ कुछ कॉलेजेस में वो फोन बांटने का कार्य कर दिया हुआ था। तो ये जो कार्य आप कागजों पे कर रहे हैं ना, वो कागजों पे करके आप कागजों पे आंकड़ा पेश कर दीजिए और कागजों पे ही कह दीजिए रोजगार की जो आप बात करते हैं। आपने खुद ने ट्रेनिंग दी हुई थी 9 लाख छात्रों को और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख छात्रों को रोजगार मिला था, बाकी को कहाँ छोड़ दिया था आपने। जो आप स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं उनमें से कितनों को आप स्वावलंबी बना पाए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कागज में आंकड़े चढ़ जाते हैं, धरातल पर नहीं पहुंचता है। और धरातल की तस्वीर आपको दिखाई जाती है तो आप फिर जो है विपक्ष के पीछे छुपने लग जाते हैं, या यूं कहिए विपक्ष का रोना रोने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको उस न्यूज की भी जानकारी होगी। अभी माफियाओं की बात कर रहे थे कि गाजियाबाद में ही एक फौजी का आपके मंत्रिमंडल के व्यक्ति जो है उनकी जमीन को कब्जा कर रहे थे। वो बेचारे जो है सड़क पर आकर के खड़े होकर के कह रहे थे कि ये हमारा जो है जमीन भाजपा के लोग कब्जा कर रहे हैं, भाजपा के मंत्री कब्जा कर रहे हैं। आप ये भी नहीं बोले होंगे कि आपके मंत्री जो है खड़े होकर के मीडिया के सामने आप ही की जो सरकार के ऊपर में दोषारोपण करते हैं कि यहाँ पे घोटालेबाजी चल रही है, धांधली चल रही है, गलत कार्य चल रहे हैं। और आप ये भी नहीं बोले होंगे कि आपके घटक दल ही जो है अनुप्रिया पटेल जी कहती है कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है कि बच्चे को धमकी मिल रही है, उठा लिया जाएगा। जब उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर जब दिखता है कि इस तरीके से कृत्य हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तब वो मुखर होकर के बोलती हैं। तो ये जो सच्चाई है ना, वो मैंने शुरुआत में ही कहा ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है नहीं, ये प्रत्यक्ष है। और अभी भी आप विपक्ष का रोना रो रहे हैं, बड़ी विडंबना वाली बात हो जाती है। आप कह रहे हैं कि हम विपक्ष के बारे में, पूर्ववर्ती की सरकारों के बारे में नहीं कह सकते हैं, बेशक कह सकते हैं, पर हम लोग जिम्मेदार पार्टियां हैं, हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। अगर हम हमेशा इस बात को मानते हैं कि अगर हम जो है अगर सत्ता के बाहर रहे हैं तो हो सकता है कि हम जनता तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाए होंगे, जनता के जो है मुद्दों के साथ में अलाइन नहीं कर पाए होंगे। और अगर जनता ने हमें अभी अपना समर्थन दिया है तो हम जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर के मुखर हैं। और अगर ये जो आप लोग का घमंड चल रहा है कि नहीं हम जो कागज में कार्य कर रहे हैं ये बहुत सफिशिएंट है, धरातल पे पहुंचे ना पहुंचे, तो ये भी जान लीजिए कि जनता जो है फिर आपको भी धरातल से दूर ही कर देगी, और धरातल पे क्योंकि आप हैं नहीं। ठीक है पूजा मिश्रा जी। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आपके पास वापस आना चाहेंगे, किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे आप पूजा मिश्रा का, क्योंकि लगातार सवाल वही उठ रहा है कि जो सत्ता में है, जो कुर्सी पर बैठा है, सवाल तो जनता भी उसी से करेगी कि आखिर जो इतनी योजनाएं आ रही हैं, इतनी कागजों में सिर्फ दिख रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर तो वो योजनाएं कहीं नहीं दिख रही है। ग्राम प्रधान की बात करें अगर यहाँ पर, तो गांव के जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान तो वहां पर जाकर देख ही नहीं रहे हैं कि किस गति से काम हो रहा है। जब कागज लेकर ही घूमना पड़ रहा है तो आखिर किस तरीके से उन्हें योजनाएं का लाभ मिल पाएगा? ज्ञानेंद्र जी बहन जी बोल रही थी, हर बार उन्होंने कहा कि हमारी योजनाएं कागज पर चल रही हैं।
मैं बताना चाहता हूं कि शौचालय की एक एक योजना का मैं नाम गिनाता हूं। शौचालय की योजना पहले पूर्व की सरकार में भी चलती थी और वर्तमान की सरकार में भी चल रही है। पूर्व की सरकार में शौचालय की योजना चलती थी, लेकिन शौचालय की धरातल पर कभी नहीं आ पाए। आज शौचालय जो है वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। हम आवास की अगर बात करें, आवास उस समय जब आता था तो कमीशनबाजी के चक्कर में पूर्ण आवास बन नहीं पाता था। आज एक एक गांव को मुझे लगता है कि छोटी ग्राम सभा है तब भी वहाँ 40 से 50 आवास बने हुए हैं। बड़ी ग्राम सभा है तो कम से कम 80 से 90 या 100 आवास बने हुए हैं। हम दिव्यांग शौचालय की बात करें, दिव्यांग शौचालय गांव में बना हुआ है। सार्वजनिक शौचालय की बात करें तो ये गांव में बना हुआ है। हमने हर गांव को, हर ग्राम सभा को पंचायत घर दिया और पंचायत घर आधुनिक सुविधाओं से भरा हुआ दिया। ये सारी चीजें आपको ग्रामीण स्तर पर दिखती हैं। जिन ग्रामीणों को परेशान होकर योजनाओं का लाभ जानने के लिए, समझने के लिए ब्लॉक संसाधन पर जाना पड़ता था, आज वो अपने उसी ग्राम पंचायत संसाधन पर जाकर के चीजों को कर पाते हैं। हम वहीं पर छोटे छोटे काम जो ग्रामीण भाग करके, किसान भाग करके, मजदूर भाग करके अपना काम दिहाड़ी मजदूरी छोड़ करके जाता था और उन चीजों को छोड़ने के बाद में उसका लाभ भी होता था इनकम की, और वो ब्लॉक तक दौड़ कर जाता था, उसका काम भी नहीं होता था। आज वहाँ पंचायत मित्र के माध्यम से, ग्राम प्रधान के माध्यम से बैठ करके हम योजना को पूरी तरह उनको समझा भी पा रहे हैं और उनके कार्य को भी वहीं पर जो भी उनकी समस्या है उसका निवारण भी कर रहे हैं। छोटा काम, एक पेंशन का काम करने के लिए आदमी जो है विकास भवन तक दौड़ चक्कर लगाया करता था। अन्य सरकारों में भी आपने देखा है, क्योंकि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप सबने जाना है, समझा है, देखा है। और आज की जो स्थिति है सरकार की, उस स्थिति में अगर आप देखें तो उसी गांव स्तर पर ही हम सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास भी कर रहे हैं और प्रयास वो हमारा हो भी रहा है, लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है। आपके जितने तमाम सवाल हैं, ये कहना पूरी तरह हमारी योजनाएं सिर्फ कागज पर हैं। ठीक है, ठीक है। आपके जितने भी तमाम सवाल हैं, इसी को लेकर पूजा मिश्रा आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, साफ तौर पर भाजपा का ये कहीं ना कहीं कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जब अब योगी राज आ गया है, मोदी सरकार आ गई है, तो अब सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, लोगों का, जनता का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बातें कर रही है समाजवादी पार्टी, और कुछ नहीं। क्योंकि जब मौका था, जी बिल्कुल, क्योंकि जब मौका था अखिलेश यादव के पास तब तो कोई काम किया नहीं गया, और जब अब योगी राज में जब काम हो रहे हैं तो फिर सवाल खड़े कर रहे हैं, उंगली उठाई जा रही है उन पर। जी, मैंने शुरुआत में कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, और आपको भी पता है कि अगर जो बड़े काम अभी आप सोच रहे हैं जो है नेशनल हाईवेज बनाने के लिए, समाजवादी पार्टी ने जो है एक्सप्रेस वे बना करके दिखाया और बिल्कुल वो गौरवशाली रहा, पूरे देश के लिए गौरवशाली रहा। और आपको भी पता होगा कि जो जितने भी यहाँ पे एक्सप्रेस वे बने हुए हैं उतने सारे वो जो है स्टेट के मद से ही बने हुए हैं। हमें लगा भाजपा की सरकार है तो कुछ केंद्र से भी मद लेकर के आएंगे, वो कार्य करेंगे, पर विडंबना है कि जो है केंद्र से मद नहीं आया इससे पहले कि जो है उत्तर प्रदेश में कोई उन्नति का कार्य केंद्र के मद से हो सके, सारे उत्तर प्रदेश के मद से ही होते रहे। और अभी जो चल रही थी कि आवास योजना है, लोहिया ग्राम जो है, हमने लोहिया समग्र ग्राम योजना चलाई हुई थी। हमारी जो है लोहिया आवास योजना थी, लोहिया बस योजना थी, जो कि ग्रामीणों को कनेक्ट करती थी, और उसके तहत जो है लगातार समाजवादी पार्टी ने कार्य किया था। वो अलग बात है कि आप आए तो आपने जो है किसान पेंशन योजना जो हमारी थी उसको बदल दिया। ये हर सरकार में होती है, आप सरकार बदली, योजनाएं जो अच्छी होती है बदल तो जा ही नहीं सकती है, उनको आपने बदला। बदलने के बाद में उनको आप धरातल तक कितना लेकर के गए, आप धरातल तक भी नहीं लेकर के गए। अगर आप कह रहे हैं कि हमने जो है शौचालय इतने दे दिए, मैंने बोला ना कि कागज पे है, अगर कागज पे ही आप क्रॉस चेक करके देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कागज पे ही है। आप मुझे बताइए कि जो है जो टंकी आप बता रहे जल मिशन के तहत बनी हुई थी, मैं सीतापुर का एग्जांपल दे रही हूँ आपको। सीतापुर के प्रधान ने बोला था कि मैंने कंप्लेन भी किया था प्रशासन के पास में कि ये टंकी जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रही है, और पहली बार वो एक टंकी नहीं है, ऐसे 4 टंकियां जो है पानी पहली बार फर्स्ट ट्रायल में पूरा धराशायी हो गई, पानी भरती और गिर जाती है। उसके ऊपर क्या जांच हुई, क्या कार्रवाई हुई, आज तक की डेट में ना तो उस पर कोई कार्रवाई हो पाई है, और ईश्वर ही जाने क्या जांच चल रही है। क्योंकि आपके कार्यकाल में तो यही होता है कि 24 घंटे में जो है समस्याओं का निदान किया जाएगा, कैबिनेट मीटिंग बुला ली गई है, उसके बाद में फिर सब राम जी के भरोसे चली जाती है। सारी जितनी भी जो है चीजों के लिए 24 घंटे के लिए कैबिनेट बुलाई जाती है, वो सारी चीजें राम भरोसे चली जाती हैं, और यही कृत्य चल रहा है लगातार।
मुझे लगता है कि आप विपक्ष के पीछे छुपने से बेहतर होगा जी। कि जो आपका कार्यभार है उसको संभाल लें तो ज्यादा बेहतर लगेगा। ये जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष के समय में ये था या विपक्ष के समय में वो था, हमारी ही योजनाएं थी जिनको आप बदल बदल करके जो है कर रहे हैं, उसको भी अच्छी तरीके से कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये तस्वीरें जो निकल करके आ रही हैं, हम थोड़े लेकर के आ रहे हैं, ये तो जो है मीडिया लेकर के आ रही है। अगर ये तस्वीरें खूबसूरत होती तो खूबसूरत लेकर के आती, अब तस्वीरें बदसूरत है तो बदसूरत लग रही है, तो आप उस पे जिम्मेदारी लेने की बजाय आप लगे हुए कि नहीं पिछले की सरकारों से तो बेहतर ही है। प्रूफ करने के लिए वो भी अब सच्चाई कितनी है वो आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। ठीक है पूजा मिश्रा जी। विकास पांडे से आखिरी सवाल मेरा यही है कि विपक्ष और जनता का इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल है विकास पांडे जी, कि ये जो सरकार की योजनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागज पे हैं, लेकिन आखिर ये योजनाएं कब गरीबों को मिलेंगी, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि कार्यकाल आपका है, सत्ता में आप है, तो सवाल भी आपसे ही होगा। देखिए प्रिया जी, तमाम तरीके के नैरेटिव सेट करने के बीच हमारी पैनलिस्ट में बैठी साथी कुछ चीजें भूल जाती। जरा इनसे पूछिए कि इन्होंने जो योजनाएं लागू की थी आज वो कहाँ है? जी बिल्कुल विकास पांडे जी, कुछ तो बताइए। ठीक है विकास पांडे जी, माफी चाहेंगे आपसे, लेकिन इस वक्त जो सवाल मेरा है पहले आप उसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त सत्ता में नहीं है, तो सवाल हम उनसे नहीं करेंगे कि आखिर ये योजनाएं कहाँ जा रही हैं। पहले आप नहीं जी हम समझ रहे हैं, लेकिन आप पहले इस चीज का जवाब दीजिए, उसके बाद समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, क्या विपक्ष कह रहा है, उस पर बाद में जाइएगा, लेकिन पहले इसका जवाब दीजिए कि ये जो जनता और विपक्ष लगातार सवाल पे सवाल करे जा रही है कि आखिर ये योजनाएं जा कहां रही हैं, बजट सरकार पूरा दे रही है, तो क्या बजट में कहीं कमी आ रही है या फिर बीच में कहीं बंदरबाट हो रहा है, इसका जवाब दीजिए पहले। देखिए, अगर कहीं बीच में बंदरबाट हो रहा है तो सरकार उस पर पैनी निगाह बना के रखती है, लेकिन मुझे दो तीन चीजें समझ में नहीं आ रही। एक तो आपको यह समझना चाहिए कि मोदी जी की सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने सबसे पहले ये तय किया कि पूर्ववर्ती सरकारें जब ये कहते हुए नहीं थकती थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 80 पैसा बीच में गायब हो जाता है, 15 पैसे 20 पैसे केवल नीचे पहुंचते हैं, तो पूर्ववर्ती सरकारों के इस मर्म को हमने समझने की कोशिश की और हम जियो टैगिंग लेकर के आए। जरा इनको बताइए हमारी पैनलिस्ट में बैठी साथी को कि हम जियो टैगिंग लेकर के आए, और जियो टैगिंग के माध्यम से लाइव टैगिंग होती है कि आपने शौचालय बनाया कि नहीं बनाया, धन उसके बाद आपको अगली किस्त अब मुक्त होगी जब जियो टैगिंग में उनकी रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी, उसके बाद जाकर के धन अब मुक्त होता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास लीजिए, बाकायदा सर्वे होता है, उसकी जियो टैगिंग होती है, यहाँ तक कि चाहे सड़क निर्माण ले लीजिए, हमने सब में पारदर्शिता लाने का काम किया। अब जिनके शासनकाल में देखिए सावन के अंदर को हर आ दिखता है प्रिया जी, तो जिनके शासनकाल में लूट खसोट का धंधा चलता था, जांच करिए, जहां जहां से कम एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं उन पे तो जांच कर लीजिए। कागजों पर नहीं, धरातल पर योजनाएं हैं, शायद इसीलिए नीति आयोग की रिपोर्ट में पूजा मिश्रा जी आप उनको पहले अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। पूजा मिश्रा जी पहले आप बात पूरी कर लीजिए विकास पांडे को। जी ठीक है पूजा मिश्रा जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले विकास पांडे जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं इनके विकास के भी पोल खोले दे रहा हूँ और जवाब देकर के जाएंगे। विकास पांडे जी पहले बात सुनिए, आप लगातार बार बार मुद्दे से मत भटकिए, क्योंकि सवाल अभी भी मेरा वही है, आप उस चीज का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। किस चीज का? लगातार सवाल यही है कि विपक्ष और जनता जिस तरीके से सवाल कर रही है, क्योंकि देखिए इस वक्त ये जो शो है प्राइम चौपाल, लगातार आप भी देख रहे हैं कि लगातार हमारी टीम जो है वो गांव में पहुंच रही है, और सीधे ऐसा नहीं है कि विपक्ष की तरफ से ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, जिनके लिए योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, जिनकी भलाई के लिए ये सरकार योजनाएं ले आ रही है, तो क्या उन लोगों को मिल पा रहा है लाभ, और उन्हीं से हम बात कर रहे हैं लगातार। आपने भी देखा होगा कि उनका क्या कहना है, कितनी योजनाओं का लाभ मिल पाया है, और सवाल मेरा अभी भी वही है विकास पांडे जी कि आखिर योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, कहां सरकार से चूक हो रही है, क्या कमी आ रही है आखिर इसमें। आप बार बार समाजवादी पार्टी पर आ जाते हैं, लेकिन पहले इसका जवाब दे दीजिए। मैंने समाजवादी पार्टी से आने से पहले हमने ये बताया कि हमने 421 परिवारों में, जिस गांव की आप बात कर रहे हो उस गांव में हमने 421 परिवारों को घर नल से जल पहुंचाने का काम किया। उस गांव के अंदर ही हमने 1629 परिवारों में 1629 शौचालय देने का काम किया, और ये योजनाएं धरातल पर इसलिए है क्योंकि हमने जियो टैगिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि एक एक योजना धरातल पर उतरे, एक एक लाभार्थी को योजना का लाभ मिले। हमने कागज की खानापूरी पे विश्वास नहीं किया कि प्रधान और सचिव मिलकर के रिपोर्ट बना दे और सरकार उन पर विश्वास कर ले। हमने जियो टैगिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि एक एक शौचालय, एक एक सड़क का निर्माण, एक एक
हर घर से नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम हर 100% धरातल पर उतर करके आए। ये मंशा थी हमारी कि हमारी योजना धरातल पर उतरे। शायद इसी का परिणाम था प्रिया जी, नीति आयोग ने ये कहा है कि 6.5 साल में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल करके आए। ये छोटी बात नहीं है। आप विदेशी संस्थाओं की रिपोर्टों पे तो विश्वास करते हो, लेकिन देश की संस्थाओं की रिपोर्टों पर आप हमेशा अविश्वास प्रकट करते हैं हमारे विरोधी साथी। दूसरी चीज, आप गांव के विकास की बात करते हैं। वो समाजवादी पार्टी गांव के विकास की बात करती है जिसने उत्तर प्रदेश के लाखों गांवों को छोड़ करके केवल एक गांव को चुना। वो अपने पिताजी के गांव को चुना, अपने पूर्वजों के गांव सैफई को चुना। क्या उत्तर प्रदेश में सैफई को छोड़ करके कभी इन्होंने जनेश्वर मिश्र जी के गांव की सुध ली? क्या सुध ली? क्या इन्होंने लोहिया जी के गांव की सुध ली? क्या ली इन्होंने? नहीं ली। 4 जिलों में सरकार चलाने वाले आज उत्तर प्रदेश के विकास पर बात कर रहे हैं और उनसे कर रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के 100% मजरों को विद्युतीकरण करके दिया है। ये लोग तो 50-50 साल सरकारों की जुगलबंदी करने के बाद गांव तक बिजली नहीं पहुंचा पाए। बिजली ना पहुंचाने वाले आज आकर के हमसे सवाल कर रहे हैं। अरे इसी गांव के अंदर राम सागर के घर से स्कूल तक नाली निर्माण कराया गया, इसी वर्ष का ही है, मैं बता रहा हूं आपको, इसी वित्तीय वर्ष की बात बता रहा हूं। हरिद्वारी के सीसी रोड, हरिद्वारी से सुचित के घर तक का इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण का कार्य इसी वर्ष में इसी गांव में हुआ। कोटा गोदाम से डॉक्टर तिवारी के घर तक की इंटरलॉकिंग इसी गांव में इसी वित्तीय वर्ष में हुआ। अरुण के घर से सर्वजीत के घर तक का नाला इसी वित्तीय वर्ष में बना है, इसी गांव के अंदर बना है। ठीक है विकास पांडे जी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यही कहना चाह रहे हैं जो भी पिछले सरकारें आई उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से गांवों में बिजली मिल रही है, पेंशन मिल रही है, शौचालय मिल रहे हैं। देखिए लेकिन प्रिया जी 1 मिनट में मैं खत्म करूंगा। मैं निश्चित तौर पर यह बात स्वीकार करता हूं 100% आबादी अभी कवर नहीं हुई। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने 2029 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार किया है और माननीय योगी जी की सरकार ने 70 लाख नए पेंशनर्स को पेंशन मिले, इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया है। अरे भाई, आप उस चश्मे से क्यों नहीं देखना चाहते कि हम भी ये चाहते हैं कि हमारी सरकार 100% काम को संपन्न करे, 100% लाभार्थी हमारी योजनाओं से कवर हो। हम इस भाव के साथ काम करने वाले राजनीतिक दल है। और पूजा जी से एक चीज मैं और कहूंगा, प्रिया जी अभी कह रही थी कि इन्होंने फॉर्म डाला है। मैं विश्वास दिलाता हूं पूजा जी, बगैर रिश्वत के और बगैर सिफारिश के नौकरी आपको भाजपा की ही सरकार में मिलेगी। ये विश्वास आप और किसी सरकार पे कर नहीं सकते। अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूँ, अब मैं पीएचडी का एग्जाम क्यों दूंगी जब भी होगा? अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का बोलने से कुछ नहीं होगा। उम्र पार हो जा रही है, जिसको जब जरूरत है तब नौकरी नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद बोलेंगे कि जो है हम आपको जो है पूरी और सब्जी दे रहे हैं, रोटी दे दीजिए जब रोटी की जरूरत है। मिश्र जी के नाम पर लखनऊ में बड़ा पार्क बना देंगे, लेकिन उनके गांव की सुन रहिएगा। ठीक है विकास पांडे जी, क्योंकि आप ही ये सवाल लगातार कहीं ना कहीं कर रहे थे कि अब जो बात करते हैं। ठीक है पूजा मिश्रा जी, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि अब जो नकलहीन परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा रद्द, अब ये सब कुछ नहीं बचा है। अब जो भाजपा सरकार आई है उसमें पूरी तरीके से अगर आप उसके काबिल हो तो आपको नौकरी बिल्कुल मिल जाएगी, आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी योगी सरकार में। और तभी जो है विधानसभा में आरओ का जो है भर्ती हुई थी और हाईकोर्ट ने तलब किया कि भाई 80 सीटों में 36 कैसे सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपी के परिचित और बीएचसी के सगे संबंधी हो गए वीवीआईपी के। ये तो जो है कोर्ट ने तलब किया हो ना, जब ये अभी विधानसभा में आई हुई थी आरओ जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें 80 सीटों पे जो भर्ती हुई थी। अभी इन्होंने बोला ना भाई पीजीटी का फॉर्म मैंने 2022 में भरा था, अब मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई है, मैं क्यों पीजीटी का एग्जाम दूंगी? आप कल्पना करिए कि क्या चल रहा है। अभी कह रहे नकलहीन हो गया पूजा मिश्रा जी, क्योंकि तो शायद हमारी सरकारों में हुई थी क्या, जो छात्र सड़कों पे खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई एक पेपर आपने नहीं छोड़ा जो लीक नहीं हुआ हो, चाहे वो 10th का हो, 10th बोर्ड का हो, चाहे 12th का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे पुलिस भर्ती का हो, चाहे जो है यूपीएससी। विकास पांडे जी और पूजा मिश्रा जी, ठीक है, क्योंकि इस वक्त ये मुद्दा लेकर हम यहाँ पर चर्चा के लिए नहीं बैठे। ठीक है विकास पांडे जी और पूजा मिश्रा जी, ठीक है विकास पांडे जी, ठीक है, क्योंकि अभी इस वक्त पूजा मिश्रा जी, ठीक है, कि जो है आदर्श ग्राम क्या हो गया इनके जो है सांसदों ने गोद लिया हुआ था ग्राम सभा। ठीक है पूजा मिश्रा जी और विकास पांडे जी, ठीक है, क्योंकि इस वक्त हम ये मुद्दा लेकर यहाँ पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि आज का जो मुद्दा है इस वक्त
इस वक्त का जो मुद्दा है वो यही है कि आखिर ये जो विकास कार्य की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो क्या वो सरकारी जो गांव है जो उसमें क्यों नहीं नजर आ रहा है? सरकार वहां पर क्यों आखिर चूक रही है? क्योंकि आज हम इसी पर बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद देख रहे हैं आप कि किस तरीके से आप बेरोजगारी का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे बीच में लेकर आ रहे हैं। तो इस वक्त लेकिन हम इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे। मेरा सवाल लगातार वही है, क्योंकि देख रहे हैं आप हकीकत क्या है। इस वक्त गांव की गंदगी का अंबार लगा पड़ा है और इसके बावजूद आप खुद विकास पांडे जी इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी वो काम कर रहे हैं। सवाल लगातार वही है। जी देखिए प्रिया जी, मैंने स्वीकार किया, जहाँ कमी हो वहाँ स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। कमी होगी वहाँ हम सुधार करेंगे, ये मैंने स्वीकार किया। लेकिन बेवजह के आरोप पर हम अगर जवाब नहीं देंगे तो जनता के बीच में इनका नैरेटिव सेट हो जाएगा और हम वो झूठे नैरेटिव को सेट नहीं होने देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने गांव के नाम पर केवल सैफई को चुना, जिन्होंने शहर के नाम पर केवल एटा, इटावा और मैनपुरी को चुना। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के नाम पर परिवार को चुना, और वो परिवार कौन है ये हम सब जानते हैं। ये वो लोग हैं जो केवल सीमित जगह पर काम करने में विश्वास रखते हैं। शायद जनता ने भी इन्हें सीमित कर दिया है और भविष्य इनका क्या है ये हम सब प्रिया जी जानते हैं। इसी गांव के अंदर मैंने बताया कि कई ऐसे कार्यक्रम हुए। आपको याद होगा 2014 से पहले जब प्रत्येक ग्राम सभा का बजट लगभग 8.5-9 लाख रुपए होता था, आज वही एवरेजन बजट 30 से 35 लाख रुपए प्रति ग्राम सभा हो गया नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। 3 गुने से भी ज्यादा बजट प्रति ग्राम सभा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिया है। देखिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं तो बता रहा हूं, मैंने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 49 प्रधानमंत्री आवास इसी गांव में दिए, इसी गांव में। तो ये सब चीजें, और सबसे बड़ी बात, हम जियो टैगिंग लेकर के आए, क्योंकि हम जानते थे कि कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकारों की इच्छा कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से जो बिचौलिए खा जाया करते थे, झूठी रिपोर्ट के नाम पे ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव मिलकर के पैसा निकाल लिया करते थे, उन पर अंकुश लगाने के लिए हम जियो टैगिंग लेकर के आए। और उस जियो टैगिंग के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं जिस काम का पैसा लिया जा रहा है वो काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है धरातल पर। तो ये सारी चीजें इनके समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इनकी मानसिकता एक स्पष्ट है कि ये कहाँ पर जाकर के बात करना पसंद करते हैं। मंगलयान अगर बना है तो वो भी हम बनाए, कैसी बातें करते? कम से कम जो साइंटिस्ट जो वर्क कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, उनका श्रेय उनके पास तो जाने दीजिए। ठीक है, समय के साथ में डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट हो रहा है। आप होते तो भी ये होता, आप नहीं होते तो भी ये होता। डेवलपमेंट के नाम पर चुनने वाले, डेवलपमेंट के नाम पर एटा, इटावा, मैनपुरी चुनने वालों से पूछिए कितने गांव में विकास करके दिया। 10 ग्राम योजना कहाँ चलाई गई? ठीक है, विकास पांडे जी और पूजा मिश्रा जी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राम सभाएं थी, तो बाकी ग्राम सभाएं क्या ऐसे कुछ नहीं, मर रही थी क्या? खाता ना भाई, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वही सही वाली कहानी चरितार्थ कर रहे हैं। सरकार में नहीं बंद हुई थी, आपने क्या बोलते जो है स्टार्ट किए होते क्या? ठीक है, पूजा मिश्रा जी, विकास पांडे जी, ठीक है, ठीक है। आपने ये सारी चीजें चालू की थी क्या ग्राम सभाओं में? कैसी बातें करते हैं? स्वास्थ्य मिशन का किसने शुरू किया हुआ था? जो वहाँ पे चीजें चल रही थी, आपको उसको आगे ले जाना था, वो भी आप सही तरीके से नहीं ले जा पा रहे हैं। और जिसमें 3 आंगनवाड़ी केंद्र भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए। तो आपका गांव के बीहड़ में था, आपके गांव में कभी कोई सड़क ही नहीं रही, बिजली ही नहीं रही, पानी ही नहीं रहा। का निर्माण केवल हमारी सरकार ने किया है। एक किसान लोग वहाँ पे खेती ही नहीं करते थे क्या? किस तरीके ठीक है, विकास पांडे जी और पूजा मिश्रा जी, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे आप, ठीक है। करप्शन व्याप्त है उसको देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पूजा मिश्रा जी और विकास पांडे जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस खास चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से विकास पांडे जी जुड़े हुए थे, साथ ही समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी। इसी के साथ सुभाषपा से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आज हमारे साथ प्राइम चौपाल के इस खास कार्यक्रम में जुड़े हुए थे और चर्चा की किस तरीके से जो गांवों की स्थिति है, क्या जो विकास कार्य की बात मोदी सरकार करती आ रही है, क्या वाकई में जमीनी हकीकत पर जो गांव के लोग हैं उनको इसका लाभ जो है वो मिल पा रहा है या फिर नहीं, इस पर आज हमने चर्चा की। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि जो स्थिति है गांवों की वो साफ तौर पर आज नजर आ रही है कि क्या हकीकत है, किस तरीके से आज भी जो गांव है उसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्राम प्रधान की अगर बात कर ले तो कोई भी काम जो है वो सही से होता हुआ आज नजर नहीं आ रहा, चाहे अगर पेंशन की बात कर ली जाए, अगर बिजली मिलने की बात कर ली जाए या फिर शौचालय मिलने की बात कर ली जाए, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ कितना मिल पा रहा है आखिर गांव के लोगों को, उसकी हकीकत
आपके सामने है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। 35 साल बेमिसाल, सालों से लोगों की सेवा के लिए तत्पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एक्सपर्ट्स डॉक्टर, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ। पता 162 बाई कबाग, प्रयागराज। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी